रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम मनीष दुआ और आज मैं आपको बताऊंगा बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, Unacademy is coming with a brand new batch for CA Foundation Champions batch. The batch is already started from 14th of April. तो अगर आपने अभी तक, अगर आप यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन CA फाउंडेशन बैच, सो अब आपकी सर्च यहाँ आकर खत्म हो जाती है। नवंबर 2021 के लिए बैच है। नवंबर 2021 में जिन बच्चों ने एग्जाम देने हैं फटाफट इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 14 अप्रैल से ये बैच शुरू हो चुका है और मेरा लेक्चर होता है 3 से 5, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। सैटरडे और संडे नहीं होता, 5 दिन होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी के एजुकेटर्स कौन कौन से हैं? अकाउंट्स पढ़ाएंगे हरीश मथारिया सर, बेस्ट इन अकाउंट्स। सतीश बाहिती सर लॉ पढ़ाते हैं। मनीष दुआ यानी कि मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीसीके का पार्ट पढ़ाऊंगा। जतिन डामला सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और रचना खरे मैम आपको बीसीआर पढ़ाएंगी। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना होगा और प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो वो आपको रेफरल कोड पूछेगा। ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे CS मनीष, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप फटाफट इस रेफरल कोड को यूज करते हुए प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए और अपनी फाउंडेशन की तैयारी दुरुस्त कर लीजिए, अपना फाउंडेशन मजबूत कर लीजिए। क्योंकि अगर फाउंडेशन होगा मजबूत तो नींव होगी मजबूत, तो निर्माण होगा सुपर्ब, है ना। तो आपको नव निर्माण करना है, तो इसीलिए नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। मेरे पास आज आपको बताने के लिए है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में FDIs बोलते हैं, ये क्या होता है? जब कभी भी बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करता है, फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, नई मशीनें बनाता है, नया फैक्ट्री सेटअप करता है, तो हम इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है ताकि कोई एग्जिस्टिंग यूनिट को कंट्रोल किया जा सके, उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर किया जा सके, उस एग्जिस्टिंग यूनिट को खरीदा जा सके। तो दो तरीके से होता है, यानी कि या तो आप नया सेटअप करें, नई इंडस्ट्री लगाएं, नई कंपनी खोलें, आप नया फैक्ट्री डालें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, या फिर जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटिव फर्म है उसको टेक ओवर कर लो। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसकी 4 मुख्य बातें आपको याद रखनी है। पहली मुख्य बात कि ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट किसमें होता है? इन्वेस्टमेंट इज इन फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में होता है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरीज। मेजर इन्वेस्टमेंट होता है कहने का मतलब। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखनी है FDI को लेकर के, आपको पहचानना पड़े कि FDI क्या है। तो पता कैसे चलेगा कि FDI के इंडिकेटर्स क्या हैं?
इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू टेक ओवर of control and management. Take over of control and management. देखो ना, जाहिर सी बात है, कोई इन्वेस्टर अगर मेजर इन्वेस्टमेंट एक फर्म में कर रहा है तो वो चाहेगा ना कि कंपनी का जो कंट्रोल है उसके हाथों में हो। तो यहाँ पर ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कंपनी के मैनेजमेंट को हम कंट्रोल कर सकें। चौथी और अहम बात, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स सिंस एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स, शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं, लॉन्ग टर्म गेन्स इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इसका आपका मन करे तो बेच दें, मन करे तो खरीद लें, ऐसा नहीं है। आपने जब इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर उसको विड्रॉ करना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पुलिंग आउट द इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन ईजी टास्क। तो ये ध्यान रखेंगे, चार अहम बातें। और अब मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स यानी कि एफपीआई क्या होता है? सबसे आसान बात कि ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है। ये फॉरेन डायरेक्ट के जैसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं होता, छोटा छोटा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है। यहां पर भी इन्वेस्टर होता है इंडिया के बाहर का, लेकिन वो छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करता है शेयर्स में। इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एटसेट्रा, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इन चीजों में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ये कहलाते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट को टेक ओवर और कंट्रोल करना होता भी नहीं। भाई सोचो ना, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, अब इस इन्वेस्टमेंट से क्या आप मैनेजमेंट को टेक ओवर और कंट्रोल कर पाओगे? नहीं यार, कतई भी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू, इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है आपके पैसे का एप्रिसिएशन। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू, इट्स ऑब्जेक्टिव इज सेफ्टी, सेफ्टी एंड एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। भाई मेरा पैसा सुरक्षित रहे और मुझे मेरे पैसे के ऊपर लगातार एप्रिसिएशन मिलता रहे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का यही बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। वो मैनेजमेंट और कंट्रोल को टेक ओवर नहीं करना चाहता यहाँ पर, और वो कर भी नहीं सकता। आप 1000-2000 डॉलर के इन्वेस्टमेंट से आप बड़ी कोई कंपनी खरीद लोगे? अरे यार क्या बात करते हो, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है ये। और दूसरी बात, पुलिंग आउट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट इज इजी, बहुत आसान है। हम इस तरीके का इन्वेस्टमेंट से जब चाहे मर्जी पैसा निकाल सकते हैं, सिंपल। और एक बात ये कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म गेन्स। शॉर्ट टर्म गेन्स, समझ गए बात को? इट्स वेरी सिंपल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, जब कभी भी आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक टर्म आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। ये क्या होता है सर? एफ आई आई क्या होता है? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, एफ आई आई के बारे में भी बता रहा हूं। देखो, आप, ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट एजेंसी होती है जो देश के बाहर स्टैब्लिश होती है। जैसे बहुत सारी है, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन है, मैरिल लिंच है, लेहमैन है,
ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। अब इसके दो रास्ते हैं। देखो मान लीजिए ये मिस्टर कीथ है। मिस्टर कीथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है रिलायंस में, तो या तो वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकता है रिलायंस में। उसने $1000 के शेयर खरीद लिए रिलायंस में, ये हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या उसका एक तरीका ये है कि वो जाता है एफआईआई के पास, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जाता है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास तो मिस्टर कीथ के जैसे बहुत सारे और दूसरे इन्वेस्टर भी आएंगे। अब वो इनका पैसा जो है या तो रिलायंस में लगाए, या विप्रो में लगाए, या से फॉर एग्जाम्पल आपके टाटा में लगाए, से फॉर एग्जाम्पल वो फ्लिपकार्ट में लगाए, से फॉर एग्जाम्पल वो किसी भी लार्सन एंड ट्यूब्रो में लगाए, एल&टी में लगाए। कई सारी फर्म्स है, वो इस फंड को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है। तो ये जो है एफआईआई, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश हुआ है, और जिसका उद्देश्य होता है वो फॉरेन से अर्जित की हुई फंड्स को भारत में भारत की जो कंपनियां हैं उनके म्यूचुअल फंड में, पेंशन फंड में पैसा लगाए। सिंपल। अच्छा, एक और बात बताते हैं। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके दो रूट होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट रूट और एक होता है ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट बहुत आपके लिए, आपको उसके अंदर जो ऑटोमेटिक रूट है उसके लिए आपको ना तो किसी तरीके से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ना सरकार से, ना आरबीआई से, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से। लेकिन जब आप लिमिट से ज्यादा, क्योंकि हर क्षेत्र में सरकार की लिमिट है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में अभी तक 49% है जो कि 74% तक बढ़ा दी गई है, रिसेंटली चेंज आया है, याद रखिएगा। 49% तक की लिमिट थी, तो 49% तक आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं। अगर 49 से ज्यादा करते हैं तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का, FIPB का आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट रूट है ये। तो दो तरीके का हो गया, एक हो गया आपका ऑटोमेटिक रूट, और एक हो गया जब आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़े, तो हम इसको कहते हैं गवर्नमेंट रूट। सरकार ने कई जगहों पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट किया है। सरकार इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट नहीं चाहती, तो इन क्षेत्रों को गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया है। कहां कहां पर रेस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट का? एफडीआई इज restricted in following areas। इन जगहों पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। कहां कहां पे रेस्ट्रिक्टेड है? जैसे एटॉमिक एनर्जी में, जैसे रेस्ट्रिक्टेड है गैम्बलिंग में, सट्टेबाजी में, सिगार सिगरेट, टोबैको में, एफडीआई रेस्ट्रिक्टेड है आपका ट्रेड डेवलपमेंट राइट्स में, टीडीआर्स में। एफडीआई रिस्ट्रिक्टेड है आपका एग्रीकल्चर में। अच्छा, एग्रीकल्चर में कई जगहों पर अलाउड भी है, जैसे पिसी कल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, टी प्लांटेशन है, इन जगहों पर अलाउड है ना। वैसे मैं लिख देता हूं, एक्सेप्ट हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पीसी कल्चर, मछली पालन, मत्स्य मत्स्य पालन जिसको बोलते, पीसी कल्चर। हम्म। इसके अलावा टी प्लांटेशन, इन जगहों पर अलाउड है। बाकी कई, एग्रीकल्चर मेजर बोलेंगे तो रेस्ट्रिक्टेड है।
रियल एस्टेट में रिस्ट्रिक्टेड है, निधि कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड है, चिट फंड में रिस्ट्रिक्टेड है, निधि कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड है। निधि कंपनी शॉर्ट टर्म लोकल एरियाज में ग्रूम करती हुई छोटी इन्वेस्टमेंट फर्म होती है, तो इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने ये कंसेप्ट समझा दिया है, और आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस में भी लेते हैं, आप वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सब बच्चों को बहुत सारा प्यार, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और खुशियां बिखेरते रहिए। शब्बा खैर।